जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हर शनिवार हम लोग किसी एक किताब या उस किताब के अंश के बारे में चर्चा करते हैं। किताबें और बातें। आज किताबें और बातें में हम चर्चा करेंगे गांधी 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 बलिदान की एक असमाप्त गाथा नामक किताब पर। इस किताब की प्रस्तावना प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जाने माने विचारक चिंतक अर्जुन सिंह जैसे लोगों ने लिखी है। इस किताब में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बलिदानों पर चर्चा की गई है। इस किताब में लेख जिन महान लोगों के हैं उनके नामों को यदि हम पढ़ भर लें तो रोमांचित हो जाएंगे। अनेक पूर्व प्रधानमंत्री, अनेक लेखक, विचारक, कवि, समाज और सर्वोदय के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों के आलेख इसमें संकलित किए गए हैं। लेकिन आज इस किताब के एक रोचक प्रसंग के बारे में हम सब बात करेंगे, जो आज के संदर्भ में समसामयिक हो उठा है। आज बात हो रही है ना कि राहुल गांधी की जाति क्या है। पूछा है अनुराग ठाकुर ने। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। राहुल गांधी जी जाति जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन जाति जनगणना की मांग से उनको रोकने के लिए उनकी जाति पर सवाल खड़ा किया है भाजपा के एक नेता ने। और अनुराग ठाकुर के इस सवाल को समर्थन दिया है स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए बात करते हैं इस किताब के उस प्रसंग की जो राहुल गांधी जी की जाति को लेकर बेहद प्रासंगिक। स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह बहुत बड़े नेता, रीवा के विश्वविद्यालय का नाम उनके पिता स्वर्गीय कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर है। वे मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री भी रहे, जिस सरकार को जनसंघ और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। आइए सुनते हैं गांधी 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 बलिदान की एक असमाप्त गाथा में गोविंद नारायण सिंह ने पृष्ठ क्रमांक 153 में क्या लिखा है। तीन मूर्ति भवन में ही दोनों भाइयों राजीव गांधी और संजय गांधी का उपनयन संस्कार हुआ। तब मैं एक किशोर था। उपनयन संस्कार के बाद बटुक भिक्षा मांगता है, जिससे वह गुरुकुल जाकर अर्थात हॉस्टल में रह सके और विद्या अध्ययन कर सके। बटुक को शिक्षा के लिए भिक्षा देना गौरव की बात है। उस समय विद्याधन, विद्या, समाज सेवा और सामाजिक मूल्यों की अवधारणा एवं जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 व्यक्तियों को भिक्षा देने को कहा, वह भी केवल 11 रुपए से लेकर 101 रुपए तक। इन 10 व्यक्तियों में श्री गोविंद नारायण सिंह के पिता स्वर्गीय कप्तान अवधेश प्रताप सिंह जी भी थे और गोविंद वल्लभ पंत भी थे। पहले पंत जी ने भिक्षा दी और दोनों हाथ जोड़कर बटुक को नमस्कार किया। उपनयन संस्कार से व्रत बंध में बंधे राजीव उनके नमस्कार से आश्चर्यचकित थे। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह ने भी भिक्षा दी और उन्होंने बटुक के पैर छुए। राजीव गांधी की गति ही रुक गई।
वे विचारों की एक अन्य अवस्था के मुद्रा में खो गए। पंडित नेहरू बोल पड़े, कप्तान साहब ये क्या है? कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह ने उत्तर दिया, यह संस्कारों का पाठ है जो विदेशों में नहीं पढ़ाया जाता। हंसी के ठहाके में बात चली गई, पर राजीव गांधी उसी स्थान पर खड़े रहे। तब कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह ने उनके सिर पे हाथ रख के समझाया, यह तुम्हारे सबसे महान संकल्प का दिन है। जो महान संकल्प को पूरा करता है वही महान है। आज उस दिशा में तुमने पहला चरण रखा है, इसलिए तुम्हारा यह चरण पूज्य है। स्वाभाविक है, उपनयन संस्कार की इस कथा से स्पष्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती राजीव गांधी का एक ब्राह्मण के रूप में उपनयन संस्कार हुआ था और राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी से जाति पूछने के पहले अनुराग ठाकुर को अपने पिता और दादाजी की वंश परंपरा के बारे में बताना चाहिए। राहुल गांधी जी की वंश परंपरा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित मोतीलाल नेहरू से शुरू होती है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।